रोज हिंदू मुसलमान, रोज हिंदू मुसलमान, ये स्थिति आनी थी, ये स्थिति पैदा हो जानी थी। अब सवाल ये है, मैं आया बेटा आ रहा हूँ 1947, तू बोल लो। चल, पहले से हिंदू मुसलमान हो रहा है, अब बोल रहा है हिंदू मुसलमान हो रहा है, 1947 से पहले से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और एक बात तो बताओ, मैं जो बोल रहे हैं किसने खराब कर दिया इसका माहौल? राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले उदयपुर घटना पे, एक शब्द नहीं बोल राहुल गांधी। क्यों? उनके मुंह दहशम की थी, अब तब नहीं बोला था उनसे। ठीक है, ठीक है, मैंने कांग्रेस लेने पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का पूरा चांस मिलना चाहिए। ठीक है, आप पूरे उदयपुर घटना की जो क्रोनोलॉजी है पहले मैं चाहता हूं 10 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा दे देंगे, मैं बात करना चाहता हूं। जिस तरह से एक भाजपा का कार्यकर्ता सरेआम पकड़ा जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ये मीडिया के आपके पाजी दिखाएंगे कि ये कौन है। गृह राज्य मंत्री के साथ दिखाएंगे नहीं, आप बोल सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके साथ का फोटो है, और सबने कहा कि उन्होंने इसको, अच्छा, कटारिया साहब ने इसका डिनाई किया, कटारिया साहब ने डिनाई किया। क्लियर है ये सारा, ये भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा के वहां के कार्यकर्ता है। ठीक है, आती है बात, ये इसके तार एक तरफ जुड़े होते हैं आतंकवादियों से, दूसरी तरफ यहाँ भाजपा से। ये क्या रिश्ता गठजोड़ दिखाता है? पहली बात। दूसरी तरफ जब वहां 4 घंटे में इनको सलाखों में इस क्रूर हत्यारे को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, 4 घंटे के अंदर भाजपा पूरे राजस्थान को हंगामा प्रदर्शन में बदल करके वहां हिंसा का माहौल पैदा करना चाहती है। यह रिश्ता क्या दिखाता है? तीसरी बात, जब कहा जाता है 18 लोगों ने, 18 देश के जो पार्टियां हैं वो लगातार 3 महीने से प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील कर रही है कि आप एक अपील कीजिए, प्रार्थना, और मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि देश में, ठीक है टेलीप्रॉम्प्टर से ही साहब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में लिखवा ले, उसी भाषण को कर दे जो रोज करते हैं, कि देश में संविधान से देश चलेगा, सद्भावपूर्ण देश चलेगा, शांति सौहार्द और समरसता देश में होनी चाहिए। क्या कौन सी गलत बात है? क्या प्रधानमंत्री जी इतनी बात नहीं बोल सकते? राइट 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 उपाध्याय जी, राइट 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 राइट, मैंने लिया, मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट, मैं एक मिनट, जो आपने फोटो दिखाई मुझे, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मुझको ही देना पड़ेगा। कटारिया साहब ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच में सही पाया जाए तो सजा, और अगर झूठ है तो जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट बस, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, कोई क्लैरिफिकेशन मुझे देना था, दे ना। अल्पना, मैं आ रहा हूं 1 by 1, कोई ज्यादा नहीं, नो ज्यादा नहीं बोलेगा कोई। हाँ जी, अब इन्होंने 2 विषय रखे, हाँ। एक उदयपुर की घटना का विषय रखा, एक तुष्टीकरण का विषय रखा। हाँ हाँ, अब मैं इनके तुष्टीकरण की लंबी फहरिस्त बताना चाहती हूँ। मैं भी आज बहुत सारे तथ्य इनके लिए लेकर के आई हूँ। हाँ। आपसे अनुरोध है प्रतीक जी, बीच में मुझे मत छोड़ के मैं बीच में नहीं हटाऊंगा, लेकिन हाँ, कहीं भी कोई फैक्ट गलत होगा, मेरा काम है उस फैक्ट के माइक हटा लेना। जी जी। 1990 में हैदराबाद दंगा हुआ, आंध्र प्रदेश में 200 लोग मरे, कांग्रेस की सरकार थी। 1993 में बॉम्बे दंगा हुआ, 900 लोग लगभग मरे, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में 2011 में आजाद मौलाना घटना, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई, किसकी सरकार थी? उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी, क्या हालात देश के थे, किसकी सरकार थी? उसके बाद में आप पूरी फहरिस्त पर आ जाइए। 1987 में भागलपुर दंगा हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। 1959 में 500 लोग मरे। 2013 में मुजफ्फर दंगा हुआ। 2011 में भरतपुर दंगा हुआ। अब मैं बात करती हूँ, ये पुराने दंगे हैं भाइयों, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ना कि भाजपा की सरकार थी। अब दूसरी बात पर आती हूँ, बिसाड़ा कांड आप सबको याद है, अखलाक के घर इनके राहुल गांधी जी, जो एक बहुत बड़े महापुरुष है, मैं बहुत सम्मानजनक कह रही हूँ, महापुरुष इनके राहुल गांधी जी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं, मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाता रहूं, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तंज करिए उतना तंज करिए जितना बर्दाश्त तो हो, उससे ज्यादा तंज बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखिए आपने, मैं आ रहा हूं, अल्पना जस्ट गिव मी अ सेकंड। अल्पना बहुत अच्छी बात है, महापुरुष आपने कहा, मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे एक सेकंड देंगी। आपने तुष्टीकरण गिनाया लेकिन दंगे गिनाए। मैं आपको बताता हूं तुष्टीकरण की सबसे बड़ी उदाहरण, और वो था शाहबानों के। आप भूल गई, मेरा काम है, नो यही रहे, आप अफेरिस्ट में हैं, तो वो तुष्टीकरण वाली बात में मैं आ रहा हूं। जनाब कहां से आए? मेरा नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जी कहां से आए? मैं हूँ कलकत्ता से। कलकत्ता से? आज बंगाल के लोग बहुत आ गए भाई, क्या बात है जी। अल्पना, ठीक, उसके बाद में
अखलाक के घर राहुल गांधी जी बिसाड़ा कांड में पहुंचते हैं। राइट। आप इनसे ये पूछिए, राजस्थान में इनकी सरकार है। हाँ, कन्हैया को जब धमकी आई, पुलिस के पास पहुंचा, उसने अपनी सुरक्षा में मांग की। इनकी सरकार है। गहलोत जी उस समय क्या कर रहे थे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका नेशनल मीडिया नंबर 1 पर है। उस समय इनके गहलोत जी, उस समय इनका शासन प्रशासन क्यों मौन था? वो उस समय देश की राजधानी में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे ईडी के खिलाफ। उसके बाद में मैं अल्पना जी, राइट, ऑफ कोर्स, मैं पहली बात, अल्पना बैठिए, हाँ, अल्पना पहली बैठिए। बात जो ये कर रही है, अभी 3 महीने पहले मैंने एक तुष्टिकरण में एक सवाल मैंने भी पूछा। तुष्टिकरण पर उसको भी हाँ, जवाब दूंगा। हाँ। 3 महीने पहले पार्लियामेंट के पटल पर गृह राज्य मंत्री भारत सरकार ने कहा है 3400 दंगे 3 महीने के अंदर हुए, 3 साल के अंदर हुए, और दिल्ली में 875 दंगे, 520 घटनाएं तो 2021 में हुई है सिर्फ। सबने देखा। वो कौन है जो आज देश में मंत्री बना हुआ है? मारो साल डैश को कौन देखा है? कपिल मिश्रा कहाँ है? नूपुर जी तो अराजक तत्व तक हो गया पूरा देश। जहां तक बात है गर्मी चर्बी 20-80 श्मशान और रामजादे हरमजादे का शब्द कौन यूज करता है? राइट विशाल, राइट, कौन नहीं जानता? राइट। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक्चुअली में डिबेट में भी गड़बड़ियां हैं बहुत सारी, बहुत ज्यादा। वैसे ही जैसे ही शाम होते हुए आप कहां पहुंच जाते वैसे ही गड़बड़ी है। बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं डिबेट में। डिबेट में क्या होता है एक्चुअली में मैं आज बताना चाहता हूं। होता यह है कि डिबेट में एक आदमी बोलता है और दूसरा बोलने लगता है। वो अवॉइड किया जा सकता है और टेंशन कम किया जा सकता, करते नहीं है एंकर कम नहीं करते, एंकर और बढ़ा देते हैं। कि सेकुलरिज्म क्या है और शाही बानो क्यों हुआ था, मैं बताता हूं क्यों हुआ था। हम पेपर पे तो सेकुलर कंट्री है, प्रैक्टिस में सेकुलर नेशन नहीं है। ब्रिटेन को देखें आप, वो क्रिश्चियन पेपर पे कहता है मैं क्रिश्चियन कंट्री हूं और सारे एक्ट सेकुलर करता है। हम पेपर पे कुछ और बोलते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और बोलते हैं। जब आपने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट के जज की बात उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसी में कहा, सुप्रीम कोर्ट मैं बड़ी तस्दीक करता हूं उनकी बात का, हम अभी मैच्योर नहीं हुए हैं एज ए डेमोक्रेसी। माफ करिएगा, बात बिल्कुल सही है। हम डेमोक्रेसी के तौर पे अभी भी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, ऑफ कोर्स सर, आई विल कम टू यू सर। मैं ऑफ कोर्स मैं डेमोक्रेसी के तौर पे अभी बहुत मैच्योर नहीं हुए हैं। हमारा खून खौल जाता है क्योंकि लगता है अरे ये तो मेरे खिलाफ है, अरे ये तो इसने मेरे विरुद्ध बोल दिया, ये कैसे बोल सकता है मेरे खिलाफ? अरे क्या हम कमजोर हैं? हम तो 80 हैं। और वो 20 सोचता है अच्छा 700 साल तक मैंने भी राज्य किया है, मैं कैसे कम हो सकता हूं? यहीं से जड़ शुरू होती है लड़ाई की जड़ यहां से शुरू होती है, हमें वो करने नहीं देना है ना। मैं आया जनाब, मैं आ रहा हूं, यू जस्ट हैव टू वेट, जस्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बोले आराम से। जी प्रतीक जी, जो अभी तमाम बातें की जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, देखिए 2 तरीके होते हैं। प्रतीकात्मक तौर पे तो हर व्यक्ति क्लेम करता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन उसका निर्धारण किस तरह होगा? क्रियान्वयन से होगा ना। ऑफ कोर्स उदयपुर की घटना में जब जो कन्हैया लाल जिसकी मृत्यु होती है, 15 तारीख को जब ऑफिशियली वो जो है अपनी सुरक्षा की मांग करता है, तो जब पुलिस को ये पता है कि ये आपसी रंजिश का मामला नहीं है, कोई पारिवारिक जो है रंजिश का मामला नहीं है, 2 संप्रदायों के बीच का विषय है, क्या उस समय जो उनको गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए थी? बिल्कुल दिखानी चाहिए। नंबर 1 तो ये क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और ये गलत नहीं बोला इन्होंने। अब आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। इन्होंने जो बोली है वो ढिलाई थी वहां पे, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी। प्रतीक साहब देखिए, एक चीज मैं 2 राज्यों को उदाहरण दूंगा। देखिए जो इन्होंने कहा है मैं उससे सहमत हूं, और उसके साथ में आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ पे पुलिस के सुधार की भी जरूरत है। अब एक घटना देखिए, अगर राजस्थान के घटना को पूरा गिनती कराया जा रहा है, कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, सही है कि पुलिस की गड़बड़ी रही उस पूरे प्रकरण में। आप देखिए जस्ट ऐसी घटनाक्रम तो हम लोग गुजरात में भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी पैटर्न का सेम हम राहुल दिक्कत यही है, दिक्कत यही है। राहुल बना, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमें अपने पुलिसिंग को सुधारना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आखिर गुजरात में भी ये घटना वो सेम पैटर्न पे हुआ। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा है इस मामले को, मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ। वेरी गुड, यही चाहता हूँ। हमें अपने भारतीय संविधान के तहत रहना पड़ेगा। हर किसी को बोलते समय, समझते समय, हमारे जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो करते समय,
चूंकि ये घटना देखिए, हम लोगों ने कमलेश तिवारी का घटनाक्रम देखा, तो ये घटनाएं कभी बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो रही है, तो हमारी पुलिसिंग कैसी है, आखिर उसके ऊपर क्यों नहीं हम लोग ध्यान दे रहे हैं? दूसरी बात ये है, सारी चीजें हम पुलिसिंग पे ही नहीं छोड़ देंगे। रोज भड़काओ, हिंदू मुसलमान कराओ डिबेट में और कह दो पुलिस देखेगी, हैं? रोज करो यही हिंदू मुसलमान और कहो कि शाम को पुलिस देख ले, चेक कर ले पुलिस। घर में पढ़िए सत्य कथा और बच्चे से कहिए अभिमन्यु पैदा होगा आपके घर में, अर्जुन पैदा होगा। सारी कुछ पुलिस में आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स वन बाय वन आई विल कम टू यू। जी जस्ट गिव मी ब्रेक, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। जानकारी हो, ऑफकोर्स पुलिस को कम से कम एक्टिव होना चाहिए। ऑफकोर्स वो कमी है वहां पे, उन्होंने सही बात करी। जी यहाँ पे तुष्टीकरण की बात हुई, वो एक विषय है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो एक विषय है। मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस विषय पे मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है, वो जज हो या एक आम नागरिक हो। तो जज ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन बातों को उनने ऑर्डर में नहीं लिखा, तो उनका व्यक्तिगत विचार था वो उनका नहीं, वो मैं नहीं कह रहा कि महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। उनसे अगर आप और हम कुछ सीख लें तो ये समाज का भला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो ऑर्डर में आया, हम ये नहीं कह सकते कि उनने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। व्यक्तिगत विचार है, विचार किसी का भी हो बहुत अच्छा है तो मानेंगे आप, बिल्कुल मानेंगे। जहां तक सुनवाई के दौरान मैं आपको बता दूं, ऑबिटर डिक्टम एक ऐसा लैटिन शब्द है जिसमें जज को यह अधिकार होता है कि वह जब भी कोई जजमेंट पास करे तो अपना विचार उसमें रखे। लेकिन इस जजमेंट में ऐसा नहीं था, वो एक लाइन का जजमेंट था। जज ने जो किया उनने अपने विवेक से किया। लेकिन अगर हम यह कहें, उस पर अगर हम दंगा भड़काने लगे कि जज साहब ने ये कहा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं राहुल लेट हिम स्पीक, बातों को ममोड़ने की बात छोड़िए, यहाँ पर समाज को जोड़ने की बात करें आप। बिल्कुल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, मैं कभी कह ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जज साहब ने जो कहा उससे हमें सीखने की जरूरत है। उनने जो कहा, क्या आप उससे कुछ सीखे? अगर